हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मापन के बारे में। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का टॉपिक है मापन, और 9th और 11th में भी एक चैप्टर है। मापन होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर मापन किन किन राशियों पर डिपेंड करता है और किस किस राशियों का मापन क्या होता है, मापन की कितनी पद्धतियां होती हैं, ये सब टोटल हम लगभग 1.5-2 घंटे में डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। तो पहला टॉपिक है हम लोग का मापन। व्हाट इज ए मेजरेशन? मापन होता क्या है, कैसे हम मापते हैं किसी राशि को। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, किसी भी राशि को मापने के लिए हमें एक यंत्र की जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये बाल्टी है, इस बाल्टी में दूध भरा है, इसे मुझे मापना है। तो इसको मापने के लिए एक यंत्र की आवश्यकता होगी, या वो ग्लास हो, या लीटर हो, या और कोई डब्बे हो, कुछ ना कुछ हमें चाहिए इसे मापने के लिए, तभी तो हम इसको माप पाएंगे। फिर उस यंत्र को, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, इसको हमें मापने के लिए, इस दूध को मापने के लिए हम ग्लास ले लेते हैं, और उस ग्लास से फिर हम करते क्या है, इस बाल्टी में ग्लास को डुबोकर फिर निकालते हैं, फिर अगले बाल्टी में डालते हैं, फिर इसमें डुबोते हैं, फिर इसमें निकालते हैं। ऐसे ही करते रहते हैं, तब तक करते हैं जब तक कि ये समाप्त न हो जाए। यही प्रक्रिया कहा गया मापन। जैसा कि आप लोगों को मापन समझ में आ गया होगा, किसी भी राशि को मापने के लिए एक हमें यंत्र की आवश्यकता होती है, उसे मानक मान लेते हैं, और उस यंत्र से फिर हम क्या करते हैं, इसमें डुबोएंगे फिर निकालेंगे, डुबोएंगे यानी कि तुलना करते हैं। यही प्रक्रिया कहा गया मापन। तो इसका डिफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे? किसी राशि को मापने के लिए एक यंत्र की आवश्यकता होती है, उस यंत्र को मानक मान लेते हैं तथा उस यंत्र से तुलना करना ही मापन कहलाता है। लिख लेंगे हम लोग डिफिनेशन। किसी राशि को मापने के लिए, किसी राशि को मापने के लिए एक यंत्र को मानक मान लेते हैं, मानक मान लेते हैं, तथा उस यंत्र से तुलना करना ही मापन कहलाता है। ये हुआ मापन। जैसा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी राशि को मापने के लिए एक यंत्र को मानक मान लेते हैं, और उस यंत्र से तुलना करना ही मापन कहलाता है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, किसी राशि को मापने के लिए या किसी राशि के मापन की मान दो बातों पर डिपेंड करता है। किसी राशि को की मापन का मान दो बातों पर डिपेंड करता है। जैसा कि अभी हम जस्ट पहले बताए थे, किसी चीज को मापना होगा तो हम करते क्या है, एक यंत्र ले लेते हैं। अभी बताए थे कि एक फॉर एग्जाम्पल के लिए टब है या कुछ है, इसमें दूध रखा है, इसको हमें मापना है, तो हमें एक ग्लास या डब्बा कुछ न कुछ या लीटर कुछ लेना होगा। फिर इसको डुबो के इससे निकालेंगे, इसको डुबो के इससे निकालेंगे। यही हो गया मापन। तो इसमें दो बातों पर निर्भर करता है। क्या? एक तो किस यंत्र से नापे, और दूसरी बात ये होती है कि उस यंत्र को कितने बार इसमें डुबोए और निकाले। पहला चीज कि इसको किस यंत्र से हम मापे हैं,
उसको भी बताना पड़ेगा, और उस यंत्र से को हम कितने बार इसमें डुबोए और फिर यहाँ निकाले, कितने बार डुबोए जब तक कि वो समाप्त न हो जाए। समझ में आया? तो किसी भी राशि का मापन दो बातों पर निर्भर करता है। क्या क्या? एक वह यंत्र जिससे हम क्या किए हैं, उसे मापे हैं, और एक कितने बार उसको हम तुलना किए हैं। ठीक, कितने बातों पर निर्भर करता है? दो बातों पर। किसी राशि का मापन दो बातों पर निर्भर करता है। वो दो बातें क्या है? पहला, वह यंत्र जिससे मापा गया, उस यंत्र को कहते हैं मात्रक। पहला होता है वह यंत्र, जैसे अभी हम इसको मापने के लिए ग्लास लिए थे, वो ग्लास हुआ मात्रक। और दूसरा होता है आंकिक मान। आंकिक मान मतलब कितने बार उसको हम तुलना किए, कितने बार तुलना किए, तो ये हो गया मापन। मापन क्या होता है और मापन कितने बातों पर निर्भर करता है? मापन तुलना करना होता है और मापन दो बातों पर निर्भर करता है। किस पर? एक मात्रक और दूसरा आंकिक मान। मात्रक क्या होता है? जिससे हम उसको मापते हैं, और आंकिक मान जितने बार हम तुलना करते हैं। मात्रक, मात्रक क्या होता है? वे यंत्र जिससे तुलना की जाती है, की जाती है, की जाती है, उसे मात्रक कहते हैं। उसे मात्रक कहते हैं। दूसरा टॉपिक आता है आंकिक मान। आंकिक मान क्या होता है? उस यंत्र से जितने बार तुलना की जाती है, उस यंत्र से जितने बार तुलना की जाती है वो होता है आंकिक मान। आंकिक मान उस यंत्र से जितने बार तुलना की जाती है, उसे आंकिक मान कहते हैं। आंकिक मान कहते हैं। ये हो गया मात्रक और आंकिक मान। आप लोग समझ गए होंगे, जैसा कि अभी जस्ट पहले हम बताए थे कि एक दूध है तो उसको मापने के लिए हम ग्लास या लीटर कुछ ले लेंगे, तो वो ग्लास हो गया मेरा मात्रक, और ग्लास को डुबो के जितने बार हम निकाले वो हो गया मेरा आंकिक मान। अगर सपोज दैट 10 बार निकाले तो 10 आंकिक मान है और गिलास क्या है? मेरा मात्रक है। ठीक, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है, आप लोग जानिएगा होता क्या है। जो आंकिक मान होता है मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आंकिक मान मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर मात्रक को हम बड़ा करें तो आंकिक मान छोटा हो जाएगा, और अगर आंकिक मान को छोटा करें तो मात्रक बड़ा हो जाएगा। इनवर्स प्रोपोर्शनल उसको कहते हैं इन इंग्लिश। द मेजरेशन इज ए इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द न्यूमरेटर।
इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा। आंकिक मान मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। सपोज दैट हम मान लें किसी राशि का मात्रक n या मात्रक u और आंकिक मान n। यदि किसी राशि का मात्रक u तथा आंकिक मान भी हो या न हो, सॉरी, तथा आंकिक मान